चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 का आगाज़ करते हैं। चैप्टर नंबर 2 में हम फॉर्मली अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के पोर्शन का रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने ये बात पढ़ी थी कि किसी भी बिज़नेस में सबसे ज़्यादा जो ट्रांजैक्शन होती हैं वो किसकी होती हैं? सेल परचेज़ की होती हैं, ऐसे ही है। और सेल परचेज़ की ट्रांजैक्शन पे सबसे ज़्यादा अप्लाई होने वाला जो कानून है, जो एक्ट है, उसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अच्छा, जब मैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ किसी भी चीज़ का हो, चाहे लैपटॉप बेचने का हो, मोबाइल बेचने का हो, घर ख़रीदने का हो, घर बेचने का हो, ख्वाह ऐसा ही क्यों ना हो कि मैं कोई टेनिस क्लासेस ले रहा हूँ, कोई कोचिंग क्लासेस ले रहा हूँ, ठीक है, कोई भी किसी भी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट करूँ, तो उसकी बात का आगाज़ कहाँ से होता है? ऑफ़र से होता है ना। ऑफ़र से होता है कि एक बंदा आता है, वो कहता है कि मुझे आप, अगर मैं लेट से मुझे गेमिंग का बड़ा शौक है ना, तो मेरी सारी एग्जांपल्स वो गेमिंग के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेंगी। अगर मैं जाता हूँ वेंचर गेम्स पे, एक दुकान है, और मैं कहता हूँ कि मैं आपका PS5 प्रो ख़रीदना चाहता हूँ, तो मैंने क्या दी उसको? ऑफ़र दी। और अगर वेंचर गेम के ओनर ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं भी तुम्हें PS5 प्रो बेचना चाहता हूँ 2.5 लाख रुपये में, तो ये क्या है? एक्सेप्टेंस। तो चैप्टर का नाम है ऑफ़र, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन। तो बात शुरू हो रही है ऑफ़र से। ऑफ़र का मतलब क्या है? ऑफ़र का मतलब ये है, डेफिनेशन और उर्दू ज़बान का तर्जुमा ऑफ़र का ये है कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू अनदर to obtain the assent of other person with a view of entering into a contract, such person is said to make an offer। मेरी इंग्लिश आगे पीछे हो जाएगी, लेकिन मतलब आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जब एक बंदा दूसरे को इस नियत से ऑफ़र कहे कि उसकी रजामंदी लेना चाहता हो ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सके, इसका मतलब क्या है कि उसने ऑफ़र की। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ऑब्टेन द एसेंट और कंसेंट। एसेंट और कंसेंट एक ही चीज़ है, ठीक है। सिग्निफाइज इज विलिंगनेस टू डू समथिंग और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, सच पर्सन इज सेड टू मेक एन ऑफर। अच्छा, ऑफर के अंदर दो चीज़ें हैं। ऑफर के अंदर दो चीज़ें हैं, अपनी विलिंगनेस शो करना टू डू और नॉट टू डू समथिंग, टू डू और नॉट टू डू समथिंग। अगर मैं हसन फुरकान को कहूँ कि अगर तुम बेटा बिजनेस लॉ में मेरिट लेकर आ गए तो मैं तुम्हें 10,000 रुपये कैश दूंगा, ये क्या है? ऑफ़र है, ठीक है, विद अ व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग दी एसेंट ऑफ सच अदर पर्सन। मैंने कहा हसन फुरकान तुम बिजनेस लॉ में मेरिट लेकर आ जाओ टू डू समथिंग, तो मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा, ठीक है। हसन फुरकान के अब्बू ने इसको तौलिए के नीचे देख लिया, ठीक है, तौलिए के नीचे, समझ रहे हो, चादर के नीचे देख लिया, और ग्रैंड ऑपरेशन वाला आ गया, ठीक है, इसको पकड़ के ले गया। फिर इसके अब्बा इसको आए छुड़वाने के लिए घर पे, और हसन फुरकान के अब्बू ने इसको कहा कि बेटा तुम सब्सटेंसेस, अब तो मैं अच्छा इस्तेमाल करूँगा ना, लोग देख रहे हैं, तुम सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करना छोड़ दो, ठीक है, मैं तुम्हें यामाहा की YBR 125 दिलाऊंगा। वो ऐसे ऐसे कर रहा है पीछे, ठीक है, तुम सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करना छोड़ दो, मैं तुम्हें यहाँ की YBR 125 दिलाऊंगा। तो उसके अब्बा ने भी इसको क्या की? ऑफ़र की, नॉट टू डू समथिंग या नॉट टू डू समथिंग, नॉट टू डू समथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ हसन फुरकान, ही इज सेड टू मेक एन ऑफर। वो कह रही है कौन सी क्लास स्टार्ट हो गई? बेटा शायद आपने हमारा रेगुलर बैच नहीं पढ़ा, रेगुलर बैच में पढ़ते तो आप बोलते हो ये क्या है, ठीक है, हम मस्ती मस्ती में ऑफ़र एक्सेप्टेंस पढ़ेंगे, ठीक है जी, बात समझ आ गई। जब एक बंदे ने दूसरे को ऑफ़र की इस नियत से टू डू और नॉट डू समथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ सच अदर पर्सन, ही इज सेड टू मेक एन ऑफर। मैंने इसको ऑफर दी, बिजनेस लॉ में मेरिट ले 10,000 रुपये दूंगा। इसके वालिद साहब ने इसको ऑफर दी कि सब्सटेंसेस छोड़ दो, मैं तुम्हें यामाहा की YBR 125 दूंगा। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या था? कि तुम्हारी एसेंट या कंसेंट ले लिया जाए। बात समझ आ रही है समझुल्लाह? क्लियर है? अच्छा, टू डू समथिंग, अब टू डू समथिंग की भी एग्जांपल आ रही है और नॉट टू डू समथिंग की भी एग्जांपल आ रही है। एक एग्जांपल पढ़ के आगे चल लेते हैं। चलो इसकी एग्जांपल नंबर 2 उठा लेते हैं। ज़ारा ऑफर टू बाय अ लैपटॉप फ्रॉम जैन फॉर 70,000। ज़ारा ने एक प्रपोजल दिया है। अच्छा, पता है ना ऑफ़र का दूसरा नाम प्रपोजल भी होता है, पता है सबको? ऑफ़र का दूसरा नाम प्रपोजल भी होता है। ये प्रपोजल वो वाला प्रपोजल भी हो सकता है, ठीक है, वहाँ भी ऑफर और एक्सेप्टेंस होती है। अच्छा, टू जैन टू परचेज दिस लैपटॉप, नॉट टू डू समथिंग, जैन ऑफर नॉट टू ब्रिंग हिज डॉग टू द पार्क इफ़ हिज फ्रेंड उमर बाइंग हिम लंच। उमर को ना कुत्ते से डर लगता था, तो जैन ने कहा भाई कि मैं ठीक है अपना कुत्ता पार्क में लेके नहीं आऊँगा, तुम डरते हो उससे, लेकिन मुझे बिरयानी खिला दो। वो नहीं ट्रीट मांगते दोस्त। तो इसमें भी क्या हो रहा है भाई? टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ अदर पर्सन, और ये क्या है? नॉट टू डू समथिंग, टू डू समथिंग है, नॉट टू डू समथिंग। बात समझ आ रही है? अच्छा, वो कह रहे हैं ऑफर कैन ओनली बी एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड। अब जैसे मैं हसन फुरकान को कहता हूँ कि हसन फुरकान तुम बिजनेस लॉ में मेरिट लाओगे तो मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा। सही कहता है यार, तैयार है तो मेरी मेरिट की, ठीक है, 10,000 रुपये मुझे भी दे देना, मैं लाऊँ तो। अब मैंने ऑफ़र किसको की है? हसन को की है। तो एक्सेप्ट कौन कर सकता है? सिर्फ हसन कर सकता है, कोई और ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये स्पेसिफिक ऑफ़र थी जिसको की जा रही है, वही एक्सेप्ट करेगा।
अगर ये जनरल ऑफर होती तो कोई भी एक्सेप्ट कर लेता। बात समझ आ रही है? चलो एक्सेप्टेंस, द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइंग हिज एसेंट टू इट। अब जिस नियत से ऑफर की जा रही थी कि जिसको मैं ऑफर कर रहा हूं वो क्या करेगा, अपना एसेंट सिग्निफाई करेगा, यानी कि वो मेरी प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा। द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट टू इट, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। अब ये प्रपोजल किस किस तरह से एक्सेप्ट कर सकता था? मैंने कहा हसन फुरकान अगर तुम बिजनेस लॉ में मेरिट लाओगे तो मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा। उसने बोला डन हो गया उदैत भाई। अच्छा ये क्या हो गया, एक्सेप्टेंस हो गई। चलो, अदील ऑफर टू बाय बाबर की बाइक फॉर 50,000, बाबर ने एग्री कर दिया। बाबर का एग्री करना एक्सेप्टेंस था। सारा ने अहमद को फ़ोन बेचना है 30,000 का, अहमद ने कहा हाँ जी डन है, तो एक्सेप्टेंस हो गई। ज़ारा ने कहा कि मैं लैपटॉप लूँगी जैन से 70,000 रुपये का, जैन ने एक्सेप्टेंस भी दे दी। ये क्या हो गया, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया। अच्छा, हमें पता है कि प्रपोजल का दूसरा नाम क्या होता है, ऑफ़र। ऑफ़र भी हो गई, एक्सेप्टेंस भी हो गई, मुबारक को प्रॉमिस हो गया। क्या हो गई, ऑफ़र भी हो गई, एक्सेप्टेंस भी हो गई, मुबारक को क्या हो गया, प्रॉमिस हो गया। वो कहते हैं ना उसने मुझसे प्रॉमिस किया कि वो मेरे अलावा किसी से भी शादी नहीं करेगी। ये क्या है, ऑफ़र भी हुई, एक्सेप्टेंस भी हुई, और क्या हो गया, पक्का पक्का प्रॉमिस हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया भाई, प्रॉमिस हो गया। नहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, रेमशा वेट करो। ये क्या हो गया भाई, बोलो, प्रॉमिस हो गया। सबने बोलना है, क्या हो गया, प्रॉमिस हो गया, डन। अच्छा ये तो हो गया प्रॉमिस। अब प्रॉमिस करने वाले को कहेंगे प्रॉमिसर। ठीक है, जिससे प्रॉमिस हो रहा है उसे कहेंगे प्रॉमिसी। ये देखो ये पिंकी पिंकी प्रॉमिस हो गया। ठीक है, पिंकी प्रॉमिस, ओके, भूल नहीं जाना रे। ऑफरर इज कॉल्ड प्रॉमिसर, ऑफरी इज कॉल्ड प्रॉमिसी। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कह रहे हैं एक्सप्रेस भी होती है मेड बाय वर्ड्स रिटन और ओरल, और एम्प्लाइड भी हो सकती है मेड बाय द कंडक्ट नॉट इन वर्ड्स। अच्छा, एक्सप्रेस ऑफर कैसे होती है, जैसे मैंने हसन फुरकान को कहा बिजनेस लॉ का मेरिट और 10,000 रुपये कैश। इम्प्लाइड ऑफर एक्सेप्टेंस कैसे होती है, मैं अपनी गाड़ी में जा रहा था, ठीक है, मैं पेट्रोल पंप पे रुका तो एक वो पेट्रोल पंप वाला बंदा आ गया, बल्कि पेट्रोल पंप ने, चलो सिग्नल की मिसाल लेते हैं क्योंकि वो तो फ्री होता है, उसको हम पैसे वैसे मतलब मांगता नहीं है, वो फ्री सर्विस होती है। मैं सिग्नल पे जा रहा था, खालिद बिन वलीद रोड पे मेरी गाड़ी रुकी, एक माँ आई, उसने खच 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 ना मेरा शीशा साफ़ करना शुरू कर दिया। अच्छा मैंने भी कुछ नहीं कहा, मैं भी देखता रहा। जब उसने शीशा साफ़ कर दिया उसने गेट बजाया, मैंने शीशा उतारा, उसने बोला पैसे, मतलब कौन से पैसे, केड़े पैसे भाई, केड़े पे? तो कहता भाई मैंने शीशा साफ़ किया है। तो क्या मैं उसको पैसे दूंगा या नहीं दूंगा? उसको मैं पैसे दूंगा, क्योंकि उसका जो एक्शन था वो इम्प्लाइड ऑफर थी और मेरा जो खामोश रहना था वो इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस थी। बात समझ आ रही है, क्लियर है? चलो जी, एग्जाम्पल आ गई फिर से। एक्सप्रेस की एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, इम्प्लाइड की एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। पहली वाली पढ़ लो, अली ऑफर टू सेल हिज कार टू अहमद फॉर 5 लाख। अहमद ने कहा हाँ, ये मुंह से कहना हाँ, ये क्या है, एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस। इम्प्लाइड क्या होती है, चलो ये वाला पढ़ लो। अब बस स्टॉप एंटर्स एट अ डेजिग्नेटेड स्टॉप, जैसे यहाँ से D7 जा रही है, D7 कार रुक गई भाई, लेट से फॉर्च्यून सेंटर पे रुक गई, वैसे तो इसका स्टॉप नहीं है लेकिन मैंने मान लिया रुक गई। एंड अ पैसेंजर गेट्स एंड सिट डाउन विदाउट सेइंग अ वर्ड, और पैसेंजर रुक गया और बैठ गया कुछ बोले बगैर। बाय बोर्डिंग द बस, जैसे ही वो बस पे चढ़ा, द पैसेंजर हैज इम्प्लाइडली एक्सेप्टेड द ऑफर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ये भी क्या है, इम्प्लाइड है। अच्छा, आयशा मंदिर पे आप खड़े हो दमदल के सामने, अब वो आवाज़ लगा रहे हैं लियाकताबाद लियाकताबाद लालू गेट, ठीक है, चिंची में आवाज़ लगा रहा है। अब आप क्या करें, आप उसके ऊपर जाके अंदर बैठ गए। अब वो क्या लगा रहा था, एक जनरल ऑफर कर रहा था, लियाकताबाद लालू गेट करीमाबाद ऐसा लगा रहा था। अब आप क्या करें, उसके ऊपर जाके बैठ गए। जब लियाकताबाद का स्टॉप आया तो आप उतर गए, यानी कि उसकी जो इम्प्लाइड ऑफर थी सबके लिए, एक जनरल ऑफर थी, वो आप इम्प्लाइड था आपके एक्शन से कि आपने जाके बैठ गए, उसको एक्सेप्ट बोलो भाई कर लिया है। बात समझ आ रही है? चलो, अग्रीमेंट। अब ऑफर हो गई, एक्सेप्टेंस हो गई, ये क्या बन गया था, प्रॉमिस बन गया था। अब इस प्रॉमिस में अगर कंसीडरेशन ऐड हो जाए, कंसीडरेशन का मतलब फॉर द टाइम बिंग समझो समथिंग इन रिटर्न, कोई पैसे, कोई चीज़, कोई शय, समथिंग इन रिटर्न। अच्छा, उस अगर ऑफर एक्सेप्टेंस में यानी कि प्रॉमिस में अगर कुछ कंसीडरेशन ऐड हो जाए तो इसे हम कहते हैं क्या, अग्रीमेंट। अच्छा, अग्रीमेंट अगर लॉ की नज़र में इन्फोर्सेबल बन जाए उसे क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। शाबाश, प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड करी और एग्रीमेंट बन गया। जैसे 50,000 रुपये की बाइक यहाँ पे डिस्कस हो रही है, अगले पेज पे आ जाओ। वो कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, वो एग्रीमेंट जो कि लॉ की नज़र में इन्फोर्सेबल हो जाए वो क्या बन जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अच्छा, इसका मतलब है कि
एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट बट नॉट एवरी अग्रीमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा क्यों? ड्यू टू इन्फोर्सिबिलिटी, ड्यू टू लीगल इन्फोर्सिबिलिटी। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चों को ना इसका मतलब समझ नहीं आता। जब मैंने भी पढ़ा था ना तो 6 महीने तक तो मुझे इसका मतलब समझ ही नहीं आता इस लाइन का कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट नॉट एवरी एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। समझ ही नहीं आता। मेरी बात सुनो, मैंने हसन फुरकान से वादा किया क्या कि मैं तुम्हें स्मगलिंग का माल बेचूंगा। ये क्या है? ईरानी स्मगल माल होता है ना, इतने बड़े बड़े शैम्पू होते हैं, ठीक है। मैंने कहा भाई तुम्हें मैं ईरान से मंगाया हुआ स्मगल वाला माल बेचूंगा। ये क्या है? अग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है? ये अग्रीमेंट है, ये अग्रीमेंट है, ये अग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है? सर ये एग्रीमेंट है। उल्टा कह रहा हूँ बेटा, मैं उल्टा नहीं कह रहा। सही सही कहना मैंने यार, रायान जफ़र तुम कंफ्यूज नहीं करो, ठीक है? सही बोला है मैंने कहा एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट नॉट एवरी एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा सर नहीं, वो उल्टा कह रहा है। अच्छा बहरहाल, तो मैंने हसन फुरकान से वादा किया कि मैं तुम्हें स्मगलिंग का माल बेचूंगा। ये क्या है? अग्रीमेंट। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है। यानी कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में स्मगलिंग करना क्या है? इल्लीगल है। अच्छा, अगर मैं यूँ कहूँ कि हसन फुरकान मैं तुम्हें जो है ना वो एक सुजुकी की लेट से 150 बेचूँगा। ये क्या है? और मैं तुम्हें 10,000 रुपये की बेचूँगा, चलो, और टाइम प्लेस सब स्पेसिफाई भी कर दिया। ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। तो अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में बुनियादी फ़र्क क्या हुआ बोलो? इन्फोर्सिबल बाय लॉ। अब कोई अगर पढ़ने वाला होगा वो ऐसे भी बोल सकता है कि यार ये इल्लीगल है और ये लीगल चीज़ है। तो लीगल और इल्लीगल में फ़र्क क्या आ रहा है? बाउंड्री लाइन क्या है? इन्फोर्सिबिलिटी की। बात समझ आ रही है? तो अगर कोई चीज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ है तो वो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई चीज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है तो वो क्या बन जाएगा? अग्रीमेंट बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है? सब मेरे साथ हैं? इन्फोर्सिबिलिटी में वही बात कर रहा है, कह रहे हैं नॉट ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट वो है जो मस्ट क्रिएट करे एक लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है। अच्छा, ये अग्रीमेंट नहीं होना चाहिए या कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए? ऐसा ही है ना, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आपके ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। अच्छा, वो कह रहा है कि सोशल, मोरल और रिलीजियस अग्रीमेंट डज नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। सोशल, मोरल और रिलीजियस एग्रीमेंट डज नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। क्यों? सोशल, तुम सबने मुझे कहा कि हुदैद भाई चाय पिलाओ। मैंने बोला ठीक है, चलो वर्कशॉप के बाद शाम 7 बजे चाय के होटल पे मिलना। सब बैठे हुए चाय के होटल में मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मैं बाइक स्टार्ट करके स्टार्ट, ठीक है। अब तुम लोगों ने कोर्ट में आके गेस कर दिया, हुदैद भाई ने कहा था चाय पिलाने के लिए आएंगे, वो नहीं आए, तो क्या मुझे सू किया जा सकता है? मुझे सू नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सोशल एग्रीमेंट है। और सोशल एग्रीमेंट में क्या, जब तुमसे मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, ये बात कर रहा था ज़बानी कलामी कि चाय पे बैठेंगे, तो क्या मेरी नियत थी कि अगर भाग जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा, ठीक है, पकड़ा जाऊंगा? क्या तुम्हारी ये नियत थी कि उदैद भाई अगर शार्ट हो जाएंगे तो इनको हम जो है ना वो पकड़ के इनके ऊपर केस करेंगे? ऐसी नियत थी? ऐसी नियत ही नहीं थी, ठीक है। अगर हमारी ऐसी नियत ही नहीं थी, चूँकि जनरली तुम्हारी होगी ना ऐसी, एक बंदा बदनीयत हो जाता है वैसे, ठीक है। तो वैसे अवामुन नास की चाय के होटल पे दोस्तों के मीटअप्स में ये नियत नहीं होती कि अगर कोई नहीं आएगा उसको जेल में हवाले, पुलिस के हवाले कर देंगे, ठीक है। रिलीजियस एग्रीमेंट, मैं अपने इमाम साहब के पास गया, इमाम साहब ने कहा बड़ी देर हो गई यार, नज़र नहीं आ रहा आजकल। मैंने कहा बस कल फजर आपके पीछे पढ़ते हैं, डन है। क्या चल जल हो गया, डन हो गया। मैं फजर में नहीं आया, इमाम साहब ने केस कर दिया, इसने फजर की नमाज़ मेरे पीछे नहीं पढ़ी। क्या मैं लायबल हूँगा कुछ अमाउंट पे करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं होऊंगा। सर इनमें कंसिडरेशन होगी? नहीं, सोशल, मोरल, रिलीजियस एग्रीमेंट में वैसे कंसिडरेशन नहीं होती, ठीक है। चलो, कमर्शियल और बिजनेस अरेंजमेंट यूजुअली डू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। कह रहे कमर्शियल अरेंजमेंट में, बिजनेस अरेंजमेंट में क्या होता है? बोलो भाई, क्या होती है? लीगल इंटेंशन होती है। अच्छा, अब आप कह रहे हो कि इसमें कंसिडरेशन नहीं होती। अच्छा, अब देखो सोशल इवेंट के अंदर कंसिडरेशन हो भी सकती है। जैसे आईकैप ने इस पर एक दफ़ा सवाल पूछा हुआ है कि कोई न्यू ईयर पार्टी थी, उसके अंदर सबने कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करने थे, या तो आईकैप ने पूछा तो मैंने ही पूछा था अपने टेस्ट में, शायद अगर किसी को याद हो। न्यू ईयर पार्टी थी, उसके अंदर सब लोगों ने पैसे जमा किए और एक बंदी पैसे तो नहीं दिए और वो आई भी नहीं, तो बताओ केस होगा? हम बोलेंगे कि हाँ, केस उस सूरत में हो जाएगा जबकि इनकी इंटेंशन थी कि अगर कोई नहीं आया तो केस किया जा सकेगा। अगर जस्ट सोशल गैदरिंग थी और ऐसी एक इवेंट था, बिजनेस इवेंट नहीं था, कुछ फॉर्मेलिटी नहीं थी, तो बस फिर इसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं आएगी। बात समझ आ रही है? हाँ, मिड टर्म में पूछा था मैंने, याद आ गया, ठीक है, अपना ही सवाल याद आ गया। ओके, पढ़ो एग्जाम्पल रीड कर लो। स्पीड होके जा रही है ऑनलाइन वाला ज़रात, फिजिकल वाला ज़रात ओके की रिपोर्ट है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सर आप रीड करें यार, अल्लाह को मानो यार,
ये भी मैं रीड करूँ? इतना भी नहीं कर सकते हो कि स्क्रीन पे रीड कर लो एग्जाम्पल, अच्छे से समझ आता है सर। या अल्लाह। अली एग्रीज टू सेल इस कार टू अहमद फॉर 5 लाख एंड बोथ साइन रिटन कॉन्ट्रैक्ट। अगर अली ने कार डिलीवर नहीं की पेमेंट देने के बाद तो अहमद लीगल एक्शन ले सकता है क्योंकि गाड़ी के खरीदो फरोख्त के मामला कारोबारी मामला हैं। अगर अली ने प्रॉमिस किया होता अपने फ्रेंड को जैन को कि यार मुझे ज़रा रोड ट्रिप पे ले जाओ, मैं बड़ा ना सैड हो रहा हूँ आजकल, बट लेटर कैंसिल्स, तो जैन सू नहीं कर सकता क्योंकि रोड ट्रिप क्या है, एक सोशल एग्रीमेंट है, ये कोई लीगल इन्फोर्सिबिलिटी क्रिएट नहीं करता। बात समझ आ रही है? ओके, नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर, जनरल ऑफर, काउंटर ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर वो ऑफर होती है जो कि एक किसी बंदे को या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन्स को की जाए। स्पेसिफिक ऑफर ऐसा है कि मैंने हसन फुरकान को कहा कि तुम अगर बिजनेस लॉ में मेरिट लाओगे तो मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा, या मैंने कहा चलो लड़कों में से जो भी मेरिट लाएगा उसको मैं बिजनेस लॉ में 10,000 रुपये दूंगा। ये क्या है? स्पेसिफिक ऑफर टू पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स को की जा रही है, ठीक है। ये सिर्फ बिजनेस लॉ वालों को की जा रही है, कंपनी लॉ वालों को नहीं की जा रही, ठीक है। जनरल ऑफर क्या होती है? मेरा कुत्ता गुम हो गया, जो कोई मेरा कुत्ता ढूंढ के लाएगा उसको मैं 50,000 रुपये की रकम दूंगा। ये क्या है? जनरल ऑफर, जो कि एक अवामुन नास को की जा रही है, ग्रुप ऑफ पब्लिक एट लार्ज को की जा रही है। काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर क्या होती है? काउंटर ऑफर वो ऑफर होती है जो कि ऑफर के बदले में ऑफर आए, और उस काउंटर ऑफर के आने से ओरिजिनल ऑफर क्या हो जाती है? कैंसिल हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, फारिग हो जाती है। जैसे कि मैंने यूं कहा कि समीउल्लाह ये मेरी अल फजर की घड़ी है, क्या तुम मुझसे ये ख़रीदना चाहोगे? ठीक है, पाकिस्तान में 35,000 रुपये की मिल रही है, ठीक है, मैं आपको दूंगा 30,000 रुपये की। अच्छा, मैंने समीउल्लाह को क्या प्राइस रखी? 30,000 रुपये की रखी अल फजर की घड़ी के। समीउल्लाह ने घड़ी देखी, घड़ी तो बहुत अच्छी है, बेहतरीन है, तो समीउल्लाह ने कहा कि नहीं, मैं इसके 25,000 रुपये दूंगा। ये क्या हो गई? काउंटर ऑफर। इस काउंटर ऑफर करने से मेरी जो ऑफर थी 35 वाली, वो क्या हो गई? कैंसिल हो गई, ख़त्म हो गई, टाटा बाय बाय हो गई। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब जो उसने किया ना काउंटर ऑफर, वो ऑफर बन गई है। और अगर मैं कहूँ कि हाँ ठीक है मैं तुम्हें 25 में बेचता हूँ, तो ये क्या हो गई है? एक्सेप्टेंस हो गई है। तो काउंटर ऑफर के आने से ओरिजिनल ऑफर कैंसिल हो जाती है। बात समझ आ रही है? चलो सर, जब भी सोशल मोरल टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इट इज़ मैंडेटरी कि उनको राइट पे डिपेंड करना है, उनकी इंटेंशन से सू करने की थी, यानी टाइम ऑफ मेकिंग एग्रीमेंट। देखो सोशल जो एग्रीमेंट होता है ना, उसमें इंटेंशन होती ही नहीं है टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। लेकिन बाकी आप सवाल पढ़ना, सवाल में शायद कोई ऐसी हिंट हो कि कोई बिजनेस अरेंजमेंट है, कोई बिजनेस ट्रिप है, कोई जो है ना वो पैसे जमा कर रहे हैं, किसी बॉस को पार्टी वार्टी दे रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर उनकी इंटेंशन है कि सब पैसे जमा करेंगे और हमें ग्रैंड पार्टी करेंगे, और अगर वो आपने पैसे ना दिए वो ग्रैंड पार्टी कैंसिल हो गई कुछ लोगों की वजह से, तो उनको कुछ नुकसान हो जाए, कोई रेपुटेशन डैमेज हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो भी डिपेंड करता है सवाल के ऊपर, ठीक है। ओके, स्पेसिफिक ऑफर मेड टू डिफरेंट पर्सन्स कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन टू हुम इट इज मेड। पढ़ लो एग्जाम्पल। सर अगर काउंटर ऑफर एक्सेप्ट कर ली, फिर अगर काउंटर ऑफर एक्सेप्ट कर ली तो फिर वो एक नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। वो ओरिजिनल ऑफर तो वहीं खत्म हो गई थी, मर चुकी थी जब इसने काउंटर ऑफर दे दी। बात समझ आ रही है? चलो पढ़ ली एग्जाम्पल। चलो, जनरल ऑफर मेड टू द वर्ल्ड एट लार्ज और पब्लिक इन जनरल, एनी पर्सन कैन एक्सेप्ट द ऑफर बाय एक्टिंग ऑन दी कंडीशंस ऑफ द ऑफर। चलो, a company announces that the first 100 customer who buy a product will receive the free gift. Anyone who buys a product and is among 100 first can accept this offer. ये क्या है? जनरल ऑफर। पहले आइए पहले पाइए, पहले आइए पहले पाइए, जो पहले आ गया वो पहले पा जाएगा। बात समझ आ रही है? काउंटर ऑफर, ऑफर मेड बाय द अदर पार्टी इन रिस्पॉन्स टू द प्रीवियस वन। ये क्या है? काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर से ओरिजिनल ऑफर क्या हो जाती है? कैंसिल हो जाती है। पढ़ लेते एग्जाम्पल इसकी। सारा ऑफर टू रेंट हर अपार्टमेंट टू जैन फॉर 25,000 पर मंथ। जैन ने कहा मैं 20,000 दूंगा। जैसे वो नहीं कहता 150 रुपया देगा, वो 150 रुपया क्या है? उसकी ऑफर है। काउंटर है? नहीं, उसने तो जूते दिखाए थे, उसने कहा 150 रुपया देगा, तो उसने तो ऑफ़र की है। कचरा सेठ ने ऑफ़र की थी, कचरा सेठ ने ऑफ़र की थी, नहीं ना, उससे पैसे थोड़ी बोलते, ओरिजिनल ऑफ़र थी यार। इतनी मुझे याद है, टोपी बाद में आई है, ठीक है। चलो डन, बात समझ आती है? अच्छा, वो ओरिजिनल ऑफ़र थी। हाँ, अगर वो उसको ये बोलता है यार 20,000 रुपये जूते हैं, चोरी करके लाया हूँ शाम के, और वो बोलता है मैं 150 रुपया देगा, तो वो क्या हो जाती? काउंटर ऑफर हो जाती। बात समझ आ रही है? आ क्लाइंट ऑफर टू पे फ्रीलांसर 10,000 फॉर अ प्रोजेक्ट। फ्रीलांसर ने कहा 12,000 रुपये लूँगा। फ्रीलांसर से मुझे हसन फुरकान तेरा दोस्त याद आ गया।
बाद में चर्चा करेंगे, आज करेंगे चर्चा इसके ऊपर। आज लोगों को बताऊंगा कि व्हाट नॉट टू डू, ठीक है। कल एक बंदा था, बस बताएंगे बाद में आपको। ओके, एसेंशियल्स ऑफ एन ऑफर। एसेंशियल्स ऑफ एन ऑफर कह रहे जनाब, एक ऑफ़र को ऑफ़र कहलाने के लिए कुछ एसेंशियल्स का होना ज़रूरी है। एक ऑफ़र का ऑफ़र कहलाने के लिए कुछ एसेंशियल्स का होना ज़रूरी है। कह रहे 2 पर्सन, अली ऑफर टू सेल हिज कार टू अहमद फॉर 5 लाख। अली ऑफरर है और अहमद कौन है? ऑफरी। अच्छा, 2 पर्सन्स का होना ज़रूरी है। इसका मतलब कि एक बंदा अपने आप को ऑफ़र, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, हाँ भाई हदीद भाई घड़ी ख़रीदोगे? हाँ हाँ ख़रीदूँगा। कितने की बेच रहे हो? 25,000 रुपये बेच रहा हूँ। अच्छा 25,000, ये ले 25,000, ला भाई घड़ी दे, 25,000 जेब में। ऐसा करते हैं पागल लगूंगा ना, तो बंदा अपने आप को ऑफर नहीं कर सकता। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, अभी पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था कि सोशल, मोरल और रिलीजियस एग्रीमेंट डज नॉट क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। तो इनकी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप लाजमी होनी चाहिए, यानी कि बोथ पार्टीज ये सोचें कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ, कोई भी पार्टी में बैक ऑफ किया, तो हम कोई पेनल्टी, कोई डैमेज, कोई लीगल पेनल्टी इस पे डालेंगे, कुछ ना कुछ इससे कंपनसेशन लेंगे फॉर द कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ आ रही है? चलो, सर्टेन एंड डेफिनेट, अली ऑफर टू सेल हिज कार टू अहमद फॉर 5 लाख बाय द एंड ऑफ द वीक। द ऑफर इज क्लियर कि आइटम कौन सा है, प्राइस कौन सी है, टाइम कौन सा है। अब अगर मैं तुमसे यूँ एक ऑफ़र कहूँ, हसन फुरकान मेरे घर पे एक गाड़ी खड़ी है ज़बरदस्त किस्म की, दे दूंगा तुम्हें ना 35 लाख में छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए, तुम तो मेरे भाई हो। अब तुम समझ रहे हो कि यार इसके घर पे खड़ी हुई आजकल एक यारिस, ठीक है, वो 35 लाख की जरा बड़ी ज़बरदस्त, ठीक है। मेरे घर पे खड़ी हुई थी मीरा 14 मॉडल, मैंने उसको 35 लाख की पहना दी, तो क्या ये ऑफ़र हुई? ऑफ़र ही सर्टेन नहीं है, डेफिनेट नहीं है, कोई ऑफ़र की कंडीशन से पूरी नहीं उतरी है। बात समझ आ रही है? तो ये ऑफ़र कहलाने के लायक नहीं है। ऑफ़र वो है जो बिल्कुल सर्टेन हो, डेफिनेट हो, जिसमें मेरा ऑब्जेक्ट क्लियर हो, जिसमें मेरी प्राइस क्लियर हो, मेरी कंसिड्रेशन क्लियर हो, मेरा आइटम क्लियर हो, मेरी जगह क्लियर हो, सब कुछ क्लियर और वाज़े होना चाहिए। तो इस ऑफ़र को फिर मैं ऑफ़र कहला सकता हूँ। बात समझ आ रही है? क्लियर है? ओके, किसी को कोई मसला यहाँ तक? यहाँ तक नो मसला, अल्हम्दुलिल्लाह। ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेटेड। आपने दिल में नहीं सोच रहा है कि इसको मैंने बताया था मुझे गाड़ी लेनी है, कर तो दी थी ऑफ़र, हाँ यार ले लूँगा, ऐसी कभी तुमसे गाड़ी ख़रीद लूँगा तुम्हारी, ये ऑफ़र है? नहीं, ऑफ़र कम्युनिकेट आपको करनी है। कह रहे कम्युनिकेट कैसे करनी है? एक्सप्रेस भी कर सकते हो और इम्प्लाइड भी कर सकते हो। कह रहे कब माना जाएगा कि आपने कम्युनिकेशन कर दी है? जब सामने वाले के कान सुन लें, जब सामने वाले की आंख देख ले। किसको देखेगी? ऑफ़र को। ऑफ़र को कैसे देखेगी? लेटर को देखेगी ना ऑफ़र के। बात समझ आ रही है? अच्छा, कह रहे कम्युनिकेशन में जो है ना वो इम्प्लाइड भी होती है और एक्सप्रेस भी होती है। कह रहे अली ने एक ख़त भेजा अपने दोस्त अहमद को, उसके अंदर उसने लिखा कि मैं अपनी गाड़ी बेच रहा हूँ। ये ऑफ़र कम्युनिकेट की गई है एक रिटन लेटर के तहत। ये रिटन लेटर एक्सेप्टेड माना जाएगा, मतलब वैलिड माना जाएगा कि कम्युनिकेट हो गई है। कम्युनिकेशन वैलिड मानी जाएगी जब उसका दोस्त उसके लेटर को रिसीव कर लेगा। अच्छा, इम्प्लाइड ऑफ़र कैसे की जाती है? एक बस आगे खड़ी हो गई बस स्टॉप पे, ठीक है, अब मुसाफिर चढ़ गया तो बस का रुकना इम्प्लाइड ऑफ़र है। बात समझ आ रही है? चलो डन है यहाँ तक, किसी को कोई मसला? हाँ, कंडीशनल ऑफ़र एक ऐसी ऑफ़र होती है जिसके साथ कोई स्पेसिफिक कंडीशन अटैच हो जाए। मिसाल के तौर पे मैंने यूँ कहा कि मैं अपना लेनोवो का लैपटॉप बेचने जा रहा हूँ। कौन सा मॉडल है भाई? ये T580। मैंने कहा मैं लैपटॉप बेचने जा रहा हूँ लेनोवो का T580, ठीक है। मैं एक जनरल ऑफ़र करने जा रहा हूँ, जो कोई भी ये लैपटॉप ख़रीदना चाहता है, ठीक है, ये मैंने टेस्ला लैपटॉप से लिया हुआ है, नंबर 1 जो है सेलर है हमारे। तो ये लैपटॉप मैं बेचना चाह रहा हूँ। ये लैपटॉप मैंने लिए तकरीबन 90,000 रुपये का, मैं बेचने जा रहा हूँ 85,000 रुपये का। जो कोई ये लैपटॉप ख़रीदने का ख्वाहिशमंद है वो मेरे मीज़ान बैंक के अकाउंट में 25,000 रुपये टोकन कर दें और बाकी पेमेंट अपॉन डिलीवरी। अब इसमें कंडीशन क्या है? 25,000 रुपये टोकन, बस ये कंडीशन है? नहीं, मीज़ान बैंक के अंदर 25,000 रुपये टोकन मीज़ान बैंक के अंदर जमा करा दे। अब जमा कराने में कोई भी मूड आ सकता है, या बैंक में जाके कैश जमा करा दो अकाउंट में, या ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दो, या चेक जाके जमा करा दो, लेकिन मेरे मीज़ान बैंक में पैसे आ जाने चाहिए। अच्छा, अगर एक बंदा आता है और कहता है ये लो उधर भी 25,000 रुपये पकड़ो और लैपटॉप दो, तो क्या उसकी जो एक्सेप्टेंस है वो वैलिड होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रिस्क्राइब मैनर में नहीं है।
बात समझ आ रही है? तो मुझे क्या चाहिए, मीज़ान बैंक के अकाउंट में ही 25,000 रुपये चाहिए। डन। ऑफर में भी सब्जेक्ट टू कंडीशंस, स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, स्पेसिफिकली कम्युनिकेट होने जाने चाहिए अदर पार्टी को। डन है? अच्छा पढ़ लो एग्जाम्पल। अली ऑफर टू सेल हिज कार टू अहमद फॉर 5 लाख बट ओनली इफ अहमद पेज विद इन 10 days। दिस ऑफर इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट अहमद मस्ट पे विद इन 10 days। तो 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दो, मीज़ान बैंक के अकाउंट में पेमेंट कर दो। ये सब क्या है, ये सब क्या है, बोलो भाई, ये सब क्या है, कंडीशनल ऑफर है। हाँ हाँ पता है मुझे, हे वेरी फनी, पता है मुझे, स्क्रीन नहीं आ रही, मैं लगा रहा हूँ, टेंशन नहीं लो, अभी आ जाएगी। चलो जी आगे स्क्रीन। ओके, इन्विटेशन टू एन ऑफर इज नॉट एन ऑफर। इन्विटेशन टू एन ऑफर इज नॉट एन ऑफर। वो कह रहे हैं इन ऑफर में और इन्विटेशन टू ऑफर में फ़र्क होता है। ऑफर क्या होती है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू अनदर टू डू और नॉट टू डू समथिंग विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ सच अदर पर्सन, ही इज सेड टू मेक एन ऑफर। यानी कि जब मैं सामने वाले को कुछ कहूँ उसका कंसर्न लेने के लिए, टू डू और नॉट टू डू समथिंग, इसका मतलब मैंने ऑफर कही। अच्छा, वो कह रहे दो लफ्ज़ होते हैं, एक होता है ऑफ़र, एक होता है इन्विटेशन टू एन ऑफ़र। कह रहे कि ऑफ़र में और इन्विटेशन टू एन ऑफ़र में फ़र्क होता है। कह रहे हैं इन्विटेशन टू एन ऑफ़र इज़ नॉट एन ऑफ़र। कह रहे हैं अ पर्सन इन्वाइट्स अदर टू मेक एन ऑफ़र, दिस इन्विटेशन शैल नॉट बी कंसिडर्ड टू एज एन ऑफ़र, द रिस्पॉन्स बाय द अदर पर्सन इज कंसिडर्ड ऑफर नॉट एक्सेप्टेंस। क्या मतलब है, वो कह रहे हैं जब आप कोई ऐसी हरकत करते हो जिससे आप सामने वाले को इनवाइट करो कि आओ मुझे ऑफर दो, जब आप कोई ऐसी हरकत करते हो जिससे आप सामने वाले को इनवाइट करो कि आओ मुझे ऑफर दो, इसका मतलब है आप दे रहे हो इन्विटेशन टू एन ऑफर। मैं रिपीट करता हूँ, जब आप कोई ऐसा काम करो जिससे आप सामने वाले को ये कहो कि आओ मुझे ऑफर दो, इसका मतलब है आपने ऐसा काम किया है जिसको मैं कहूँगा इन्विटेशन टू एन ऑफर। मैं यूँ कहता हूँ कि मैं अपनी अल फजर की घड़ी बेचना चाहता हूँ, मैं ये घड़ी बेचना चाहता हूँ, कौन इस घड़ी को ख़रीदना चाहता है, कौन इस घड़ी को ख़रीदना चाहता है। ठीक है, अभी हाफिज़ अमान ने कहा 25,000, इसने कहा 30,000, इसने कहा मेरे उस्ताद ने घड़ी पहनी है 40,000 रुपये। ठीक है, एक ने बोला 50,000 रुपये। अभी क्या चल रही है भाई, ये बिडिंग चल रही है, ये बिडिंग चल रही है। तो जो मेरा अमल है, ये अमल क्या कहला रहा है, इन्विटेशन टू एन ऑफर। आओ मुझे ऑफर दो, आओ मुझे ऑफर दो। मुझे 60,000 रुपये वाली ऑफर समझ आ गई, मैंने कहा ठीक है डन। तो इसने जो 60,000 रुपये बोले, इसने क्या किया, ऑफर दी, मैंने क्या किया, एक्सेप्टेंस दे दी। ठीक है, तो समझो कि इन्विटेशन टू एन ऑफर ना, ऑफर एक्सेप्टेंस से भी पहले का एक स्टेज हो सकता है, जिसके अंदर मैं कोई ऐसी हरकत करूं जिसके अंदर मैं ये शो करूं कि सामने वाले से मैं ऑफ़र ले रहा हूं। क्या मेरी बात समझ आती है? अच्छा, जो ऑनलाइन वाले ज़रा हाथ रेस कर रहे हैं वो यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज लिख सकते हैं। डन। चलो एग्जाम्पल पढ़ लो पहले वाली। अ शॉप एडवर्टाइजेज अ सेल ऑन लैपटॉप एट ₹50,000। दिस इज नॉट एन ऑफर बट एन इन्विटेशन टू कस्टमर टू मेक एन ऑफर टू बाय द लैपटॉप। अब लेट से वो प्राइस टैग लगे होते ना कि 50,000 वाले, 60,000 वाली रेंज लगी हुई है, सब कुछ लगी हुई है। अच्छा, तो मैं गया लैपटॉप की दुकान पे और लैपटॉप के डिफरेंट प्राइसेस वगैरह लगे हुए थे। तो अब जो प्राइस टैग लगा के उसने दुकान पे रखा हुआ है, वो ऑफ़र है, इन्विटेशन टू एन ऑफ़र है। वो इन्विटेशन टू एन ऑफ़र है कि मैं जाऊँ और ऑफ़र करूँ, यार 50 में समझ नहीं आ रहा, 40 में समझ आ रहा है, बात समझ आ रही है। अब जो मैं 40 उसके प्राइस टैग के अगेंस्ट 50,000 के 40 की ऑफ़र कर रहा हूँ, ये ऑफ़र है या काउंटर ऑफ़र है? ये ऑफ़र है, ऑफ़र है। बात समझ आ रही है, हाजिर दिमाग रखना है। ठीक है जी, हाँ फिर वो ऑफ़र ही होगी। ठीक है। अच्छा, आ रेस्टोरेंट मेन्यू लिस्ट डिशेज विद प्राइजेस। ठीक है, आ रेस्टोरेंट मेन्यू लिस्ट डिशेज विद प्राइजेस। अब मुझे पता है कि हरमैन शरफैन में जा रहा हूँ, तो अब मैं हरमैन शरफैन में जाके कम थोड़ी कराऊंगा, यार ऐसा कर देना, इतने का दे देना। रेस्टोरेंट में जनरली बार्गेनिंग नहीं होती, बल्कि होती ही नहीं है। कहीं देखा तुमने 100 रुपये का सालाना तुम 70 रुपये दे के आ रहे हो, फिक्स प्राइस होती है। अब मेन्यू क्या है, मेन्यू इज़ नॉट एन ऑफर, बल्कि इन्विटेशन है कि मैं ऑफ़र करूँ कि यार ये ले आओ, ये ले आओ, ये ले आओ, ये ले आओ। वो एक्सेप्ट करेगा और वो सब 4 चीज़ें 5 चीज़ें ले आएगा। बात समझ आ रही है? अच्छा, ये क्वेश्चन टाइम तो हमने हटाना भूल गए, क्वेश्चन तो हमारे पास है नहीं। डन। अच्छा जी सर, अब जो पेपर आ रहे हैं उसमें इतनी लंबी केस स्टडीज आ रही हैं, घुमा कर इनको कैसे टैकल करें? नहीं, घुमा कर टैकल नहीं करना, सीधा टैकल करना है। सर जी, इन लैपटॉप में एक लैपटॉप शॉपकीपर का है और वो आपने उठा लिया और बाय करने के लिए इंसिस्ट की, तो अब क्या इन्विटेशन टू एन ऑफर होगी? नहीं।
वो बेचने वाले माल में नहीं था ना, वो उसका अपना होगा, रख दिया होगा उसने। बात समझ आ रही है? क्लियर है? इजी पीसी सीन है। चलो जी डन है। रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर या प्रपोजल। एक बार मैंने ऑफ़र कर दी कि मैं अपनी घड़ी बेचना चाहता हूँ समीउल्लाह, क्या तुम मेरी घड़ी खरीदना पसंद करोगे? ये मैंने क्या कर दी? ऑफ़र कर दी। अब मुझे बताओ कि क्या मेरे मूड स्विंग नहीं हो सकते हैं? होते हैं ना, लोगों के मूड बदल जाते हैं। मेरा मूड स्विंग हो गया, भाई मैं नहीं बेचना चाह रहा। अब अगर मेरा मूड बदल गया तो क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने मुझे बाइंड कर दिया कि नहीं भाई तूने एक बार ऑफ़र कर दी, अब तो तुम मरते दम तक इसको फुलफ़िल करोगे? अब तो हो गया पंगा, अब तो आपने ऑफ़र फुलफ़िल करनी है। क्या ऐसा लाजमी है? नहीं, बाउंडिंग कोई नहीं है, कोई बाउंड आपको नहीं कर रहा कि आपने ऑफ़र रिवोक नहीं करनी। हाँ, आप ऑफ़र रिवोक कर सकते हो। हमारी अकल में क्या आता है कि ऑफ़र रिवोक हो सकती होगी एक्सेप्ट होने से पहले पहले, ऐसा ही है ना? एक्सेप्ट होने से पहले पहले ऑफ़र कभी भी रिवोक हो सकती होगी। कह रहा है वंस ऑफ़र इज एक्सेप्टेड इट कैन नॉट बी विड्रॉन। हाँ, अगर ऑफ़र हो गई, एक्सेप्टेंस हो गई, तो ये क्या बन गया? प्रॉमिस बन गया। उस प्रॉमिस में कंसिडरेशन भी थी, एग्रीमेंट बन गया, वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी था। क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो अब तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए, अब तो विड्रॉ नहीं हो सकती ऑफर। अब क्या होगा? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे। ठीक है। A proposal can be revoked anytime before the person making the offer is told that the offer has been accepted, but once the offer has been accepted and communicated to the person making the offer, the proposal cannot be withdrawn. पढ़ लो एग्जाम्पल, पढ़ो एग्जाम्पल, शाबाश। स्क्रीन नहीं आ रही? नहीं आ रही है यार, आ रही है, आ रही है, आ रही है। चलो ग्रेट हो गया, वेल डन हो गया। पढ़ो। अदिल प्रोपोजेस बाय लेटर सेंड बाय पोस्ट। बस दिनेश, मैंने ग्रुप पे एक मैसेज किया हुआ, वो ज़रा देख लेना, ठीक है? मैंने एडमिन ग्रुप पे एक मैसेज किया, आप लोगों को ज़रा देख लो। अच्छा, अदिल प्रोपोजेस बाय लेटर सेंड बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस टू जाजिब। जाजिब इंस्टेंट टू एक्सेप्ट द ऑफर बट हैज़ नॉट पोस्टेड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। अब उसने कहा क्या तुम मेरी घड़ी लेना पसंद करोगे? पहले ज़माने में ना ख़तों किताबत का काम चलता था ज़रा, वो मोबाइल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट कुछ था नहीं, तो सारी ऑफ़र एक्सेप्टेंस थ्रू लेटर हुआ करती थी। उस ज़माने का 1872 का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। तो वो कहता है कि मैंने ऑफ़र कर दी है लेकिन सामने वाले ने अब तक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट नहीं किया। तो जब तक उसने अपनी एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट नहीं किया, ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे एक्सेप्टेंस का लेटर नहीं मिला, मुझे थोड़ी मिला, तूने कर दिया तो कर दिया पोस्ट। मैंने कहा कि जब तक उसने पोस्ट नहीं किया, जब तक मैं रिवोक कर सकता हूँ, उससे पहले पहले रिवोक कर सकता हूँ। वंस उसने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया, ठप्पा लग गया, फिर मैं रिवोक नहीं कर सकता। भले मेरे पास 15 दिन बाद आए, हड़ताल हो जाए, धरना हो जाए डी चौक पे, क्या? हाँ, वो कर सकता है। ठीक है, चलो। रिवोकेशन ऑफ एन ऑफ़र। अब देखो, ये इतनी आसान चीज़ें हैं, ये इतनी आसान चीज़ें हैं कि इंशाल्लाह मैं अगर आपको ऐसे ही इस स्लाइड्स को डिस्कस करूँ ना बैठ के, आप बता दोगे। रिवोकेशन थ्रू नोटिस क्या होता है बताओ? नोटिस बेस्ड रिवोक कर दिया। बाय एक्सपायरेशन ऑफ टाइम क्या होगा? 7 दिन के अंदर अंदर एक्सेप्ट कर लो। 7 दिन के अंदर अंदर एक्सेप्ट नहीं हुई तो फिर क्या हो गया? रिवोक हो गया। रिवोकेशन बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। मीज़ान बैंक के अकाउंट में 25,000 रुपये जमा करा दो, मीज़ान बैंक के अकाउंट में 25,000 रुपये जमा नहीं हुए, ठीक है। रिवोकेशन बाय डेथ और इंसैनिटी। मैंने कहा क्या मेरी अलफजर की घड़ी कोई ख़रीदना पसंद करेगा और मैं पागल हो गया अगले दिन, या मैं मर आ गया, तो बस फिर मेरी ऑफ़र भी वहीं ख़त्म हो गई। बात समझ आ रही है? ओके। टर्मिनेशन बाय नॉन एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। भाईजान पंखा बंद कर दें। टर्मिनेशन बाय नॉन एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। मैंने कहा भाई क्या आप मेरी घड़ी खरीदना पसंद करोगे? आपने एक्सेप्ट नहीं करा, या आपने डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया मुँह पे कि नहीं मैं आपकी घड़ी नहीं ले जाओ। अच्छा, टर्मिनेशन बाय काउंटर ऑफर। क्या आप मेरी घड़ी 30,000 रुपये खरीदना पसंद करेंगे? आपने बोला नहीं 28,500 रुपये दूंगा। बात समझ आई? तो इससे भी क्या हो जाएगा? मेरी ऑफ़र लैप्स हो जाएगी। चलो, रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर। एक्सपायरेशन ऑफ टाइम। कह रहा है अगर कोई टाइम सेट था कि यार 7 दिन के अंदर एक्सेप्ट करो, तो 7 दिन गुजर गए, अब ऑफ़र ख़त्म। अगर टाइम सेट नहीं था तो फिर रीज़नेबल टाइम के अंदर अंदर आपको एक्सेप्ट करनी है, रीज़नेबल टाइम देखा जाएगा। अब रीज़नेबल टाइम क्या हो सकता है? रीज़नेबल टाइम केस टू केस वेरी कर सकता है, ठीक है। 10 दिन भी नहीं, विद इन रीज़नेबल टाइम। जैसे मैंने कहा कि क्या तुम मेरी घड़ी खरीदना पसंद करोगे? मुझे घड़ी बेचनी है अर्जेंट पे। तुमने कहा यार चलो बताता हूँ, 25,000 रुपये की ऑफर मैंने तुम्हें कर दी है। अब 15 दिन गुजर गए, तुम नहीं आए, मैंने किसी और को भेज दी, तो क्या हम हु कर सकते हो तुम मुझे कि उधर मैंने मुझे घड़ी नहीं बेची? 15 दिन गुजर गए यार, 15 दिन गुजर गए, तो रीजनेबल टाइम कैसे चलेगा? रीजनेबल टाइम हमारे कोर्स का पार्ट ही नहीं है, हमें डिसाइड करना ही नहीं है। इट इज शुड बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। अच्छा, अगर मैं गाड़ी बेच रहा हूँ, अगर मैं क्या बेच रहा हूँ? गाड़ी बेच रहा हूँ।
और अगर मैं गाड़ी बेच रहा हूँ तो मैंने गाड़ी बेचने पे लगाई हुई है। अब उसने कहा मैं आपको घर में मशवरा करके बताता हूँ। तो मशवरे कितने दिन होते हैं? 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम। बकरा ईद की एक रात पहले, ठीक है, मैं बकरा बेच रहा हूँ, मतलब ख़रीदोगे? तो हमारे लिए अभी फाइनल 25,000 को दे दूँगा मैं। चलो बताता हूँ सोच के। अब क्या हुआ, ईद की सुबह तक ये नहीं आया, तो ईद की सुबह मैंने किसी और को बेच दिया। ये तीसरे दिन की शाम को ना ज़ोहर के बाद आ रहा है, यार बकरा दे दो। तो अब रीज़नेबल टाइम तो गुजर गया ना यार, तो आखिरी टाइम आ गया, अब कौन लेगा मेरा बकरा? तो मैंने किसी और को बेच दिया। तो रीज़नेबल टाइम क्या होता है? केस टू केस वेरी कर सकता है। बात समझ आ रही है? चलो, रिवोकेशन थ्रू नोटिस कह रहा है, अगर रिवोकेशन का नोटिस सामने वाले को मिल गया तो रिवोकेशन हो गई, ख़त्म बात। चलो एग्जाम्पल दी आ रही हैं, ठीक है। रिवोकेशन में क्या आ रहा है? नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, डेथ और इंसैनिटी, पढ़ लिया, डन। रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर, टर्मिनेशन बाय नॉन एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, काउंटर ऑफर, पढ़ लिया। चलो ख़त्म। चैप्टर नंबर 2 में ऑफ़र वाला पार्ट ख़त्म हो गया, ठीक है। अच्छा, अब एक्सेप्टेंस वाला पार्ट किधर है? देख लेते हैं ज़रा जाके। आपने एक्सेप्टेंस वाला पार्ट नहीं उठाया? एक सेकंड। अच्छा सॉरी मैं समझ गया क्या हुआ है। एक्सेप्टेंस इसके नीचे आएगा, ये रहा। छोटा सा एक्सेप्टेंस, तो छोटू मोटू सा कॉपी। कहाँ है भाई ग्रैंड ऑपरेशन हमारा? चलो जी, अगली हमारी कहानी आ रही है किसकी? एक्सेप्टेंस की। ओके, यहाँ तक जो हमने बातें पढ़ी हैं सारी क्या थी? ऑफ़र। अब बताओ एक्सेप्टेंस। कह रहे हैं व्हेन द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड सिग्निफाइंग इज एक्सेंट टू इट, यानी कि जब मैं ऑफर कर रहा था तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था कि जिसको मैं ऑफर कर रहा हूँ वो क्या कर ले? सिग्निफाई कर ले, क्या अपनी एसेंट सिग्निफाई कर ले, रजामंदी शामिल कर ले। जब उसने रजामंदी शामिल कर ली अपनी मेरी ऑफर के अंदर, तो वो क्या बन गई? एक्सेप्टेंस बन गई, डन। एक्सेप्टेंस के लिए कंडीशंस क्या होने चाहिए? जैसे हमने एसेंशियल्स ऑफ ऑफर पढ़ा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस। कह रहे हैं इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, अनकंडीशनल होना चाहिए। मैंने कहा क्या तुम मुझसे मेरी घड़ी खरीदोगे 30,000 की? हाँ, पहले बिरयानी खिलाओ फिर ख़रीदूँगा। हाँ नहीं, ऑफ़र का काउंटर थोड़ी है ये तो एक कंडीशन है कि पहले बिरयानी खिलाओ फिर ख़रीदूँगा, फिर एक्सेप्ट करूँगा। तो कंडीशनल एक्सेप्टेंस, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस जायज़ नहीं है। मस्ट बी एक्सप्रेस इन अ मैनर प्रेस्क्राइब इन द प्रपोजल, यार तुम मेरे घर पे आना और मुझसे घड़ी ले जाना। हाँ भाई एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे घर पे डिलीवर करवाओ। ये क्या है? वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। मस्ट बी एक्सप्रेस इन यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर इफ़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड, एक्सेप्टेंस तमीज़ और लिहाज से होनी चाहिए, इन अ मैनर प्रिस्क्राइब्ड या रीजनेबल मैनर में होनी चाहिए। बात समझ आ रही है? अच्छा, जैसे मैंने कहा कि तुम एक काम करना, घड़ी चाहिए ना तो मेरे घर पे आके या मेरे ऑफिस में आके ले जाना, ठीक है। अब रात को 3 बजे मेरे ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ है, हाँ भाई घड़ी दे दो, आके डिलीवरी दे दो। तो क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस है? नहीं, रात के 3 बजे ऑफिस के बाहर कौन जाता है भाई? मैं तो घर पे होता हूँ अपने, ठीक है। मस्ट बी ऑफरी मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रोपोजल, ऑफरी को प्रोपोजल का पता होना चाहिए है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऑफरी को प्रोपोजल का मालूम ही नहीं था और वो एक्सेप्टेंस देने चला जाए, उसको पहले इल्म होना चाहिए उस चीज़ का। जैसे वो लॉस्ट डॉग वाली मिसाल थी, बात समझ आ रही है? तो अगर एक बंदा जिसको ऑफ़र का पता ही नहीं है कि इस कुत्ते को ढूंढने पे 50,000 रुपये का इनाम है और वो ढूंढ के ले जाए, तो क्या वो इनाम क्लेम कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उस तक तो ऑफ़र पहुँची नहीं थी। अच्छा, ऑफ़र कैन नॉट बी एक्सेप्टेड व्हेन रिजेक्टेड अर्लियर, यार समीउल्लाह घड़ी खरीदोगे मेरी? जवाब ही नहीं दे रहा, चल भाई ऑफ़र वापस। अब ऑफ़र तुम एक्सेप्ट नहीं कर सकते अगर मैंने एक्सेप्टेंस तुम्हारी देने से पहले रिजेक्ट कर ली। ऑफ़र कैन नॉट बी एक्सेप्टेड इफ़ टर्मिनेटेड अर्लियर, अगर मेरी ऑफ़र ही टर्मिनेट हो गई है, अब टर्मिनेशन किसी भी रीज़न की वजह से हो सकती है ना, तो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर मैंने आपको ऑफ़र की और मैं बाहर गया, मैं पागल हो गया, तो अब मेरे पागल होने से मेरी ऑफ़र क्या हो गई? टर्मिनेट हो चुकी है, अब आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। डन। सर यू मिस्ड माई क्वेश्चन अरीब, पता नहीं क्या है सवाल आपका। खैर मैं तो अभी रिदम में पढ़ा रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह सवाल लेते हैं आपका। ओके, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, कह रहा है भाई विदाउट एनी मॉडिफिकेशन होनी चाहिए। जैन ऑफर टू सेल इस लैपटॉप टू साद फॉर 50,000, साद ने कहा मैं लैपटॉप लूँगा
50,000 का, बिल्कुल देखो मनोमन एक्सेप्ट किया है, 50,000 पे एक्सेप्ट किया, काउंटर ऑफर नहीं दिया सन फुरकान, लेकिन उसने कहा कि लैपटॉप बैग भी साथ दे दो, फ्री हो गया, उंगली पकड़ा हाथ पकड़ लिया। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एक्सप्रेस इन अ मैनर प्रिस्क्राइब्ड, कह रहा है भाई मैनर प्रिस्क्राइब में होनी चाहिए, अगर कोई मैनर प्रिस्क्राइब नहीं है तो फिर रीजनेबल मैनर में होना चाहिए। एग्जाम्पल, सारा ने कहा कि मैं तुम्हें अपना फ़ोन बेचूंगी, स्टेटिंग दैट एक्सेप्ट मस्ट बी सेंड बाय ईमेल, अब उसने ईमेल पे अगर एक्सेप्टेंस नहीं दी तो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। डन। अच्छा, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एक्सप्रेस इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर इफ़ द प्रपोजल डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी मैनर, कह रहा है अगर ऑफरी ने कोई मैनर प्रिस्क्राइब नहीं किया तो ऑफरर ने नहीं किया तो फिर ऑफरी क्या कर सकता है, किसी भी रीजनेबल मैनर में उसको कर सकता है। अहमद क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। अहमद ऑफर्स टू सेल हिज बाइसाइकिल टू बिलाल बट डज नॉट स्पेसिफाई कि बताना किस तरह से, बिलाल ने कॉल करके बता दिया। बात समझ आ रही है, मोड ऑफ एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं किया गया था। ऑफरी मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल, वही लॉस्ट डॉग वाली मिसाल। ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड अगर पहले टर्मिनेट हो गई थी या रिजेक्ट हो गई थी, दोनों मिसाल आ रही हैं ऊपर नीचे। पक्का पक्का क्लियर है, किसी को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कह रहा है एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड थ्रू वर्ड्स, एक्शंस और मेथड्स। एक्शन से भी होती है, वर्ड से भी होती है और मेथड से भी होती है। कैन नॉट बी एक्सेप्टेड इफ द ऑफरी रिमेन्स साइलेंट, इफ द ऑफरी रिमेन्स साइलेंट। मेरी घड़ी खरीदोगे, तुम बैठे हो ऐसे, तो अगर तुम साइलेंट हो इसका मतलब क्या हाँ होता है, वो कहते हैं ना खामोश है हाँ हाँ, खामोश है हाँ 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 हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। बात समझ आ रही है। तो अगर ऑफरी साइलेंट है तो एक्सेप्टेंस नहीं होती, जैसे हम कहते हैं ना खामोशी नीम रजामंदी होती है, तो यहाँ नहीं होती, ये वो वाली खामोशी नहीं है। ठीक है, चलो सर प्लीज़ नेगेटिव कन्फर्मेशन नहीं बता दें। बेटा मैं आया कब हूँ उस पर, अभी तो आया हूँ। इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड थ्रू नेगेटिव कन्फर्मेशन। नेगेटिव कन्फर्मेशन क्या होती है, ऑडिट के अंदर ना एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, वो बेसिकली होती क्या है, वो नेगेटिव कन्फर्मेशन ना भेजी नहीं जाती। हाँ जी, हाँ ऑडिट एविडेंस में यूज़ होती है नेगेटिव कन्फर्मेशन, पढ़ाई जाती है। नेगेटिव कन्फर्मेशन होती क्या है, मिसाल के तौर पे कंपनी ए ने कंपनी बी ने कंपनी बी को पैसे देने 100 रुपये, ऑडिटर आया कंपनी ए का और वो कहते हैं कि मैं 100 रुपये कन्फर्म करूँगा कि वाकई क्या कंपनी ए का रिसीवेबल है कंपनी बी से, मैं ये कन्फर्म करने जा रहा हूँ। अच्छा, और ऑडिटर एक एक्सटर्नल कन्फर्मेशन भेजता है कंपनी बी को, नेगेटिव कन्फर्मेशन। नेगेटिव कन्फर्मेशन का मतलब ये होता है, उसमें लिखा होता है कि अगर आपको कोई एतराज़ है, कोई मसला है तो रिवर्ट बैक करना, अगर आपका जवाब नहीं आया तो मैं समझ जाऊँगा कि आपको कोई मसला नहीं है। अगर आपको कोई एतराज़ है, इस लेटर से मसला है, परेशानी, तो बता दो। अगर 100 रुपये का बैलेंस नहीं है, अगर आपका रिप्लाई नहीं आया तो मैं समझ जाऊँगा कि आपको कोई मसला नहीं है। तो अगर इस तरह से कोई कन्फर्मेशन भेजी जा रही है नेगेटिव कन्फर्मेशन, तो वो कहता है ये नेगेटिव कन्फर्मेशन के थ्रू एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। हसन फुरकान को एक बंदे से गाड़ी ख़रीदनी है, वो उसके घर पे भेजता है ऑफ़र लेटर कि अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी गाड़ी 40 लाख में ख़रीद लूँ, मैं तो ऑफ़र कर रहा हूँ, अगर आप मानते हो कि 40 लाख में बेचनी है तो आप मुझे, अगर आप चाहते हो कि 40 लाख में बेच दूँ तो आप मुझे जवाब नहीं देना। अगर आप नहीं चाहते कि मैं 40 लाख बेचूँ, आपका कुछ और ऑफ़र है, तो आप ज़रा मुझे रिप्लाई कर दो 10 दिन के अंदर अंदर। 10 दिन गुजर गए, उसका रिप्लाई नहीं आया। हसन फुरकान ने बोला भाई ऑफ़र हो गई। ऐसे थोड़ी ऑफ़र होती, हो सकता है रास्ते में कुछ हादसा हो गया हो, लेटर मिस हो गया हो, डिस्ट्रॉय हो गया हो, उस तक पहुँचा ही ना हो, तो एक्सेप्टेंस नेगेटिव कन्फर्मेशन के थ्रू नहीं ली जा सकती। बात समझ आ गई रिमशा, क्लियर है? लंबा चैप्टर है यार, ये लंबा चैप्टर है। तीसरा वाला से बड़ा है, 14 वाला ही बड़ा है, 14 वाला उससे बड़ा है। आज हमने जो है ना वो कोई ख़तरा मोल लिया है, लेकिन अल्लाह खैर करे। द एक्सेप्टेंस ऑफ अ प्रपोजल इज कम्युनिकेटेड व्हेन द पर्सन एक्सेप्टिंग इट डज समथिंग दैट दे शो टू एग्री द प्रपोजल। वो कह रहा है एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल कम्युनिकेट जब होती है जब पर्सन कुछ ऐसा कर दे जिससे लगे कि उसने हाँ कर दिया है। दिस कैन बी कम्युनिकेटेड थ्रू वर्ड्स, एक्शंस और एनी मेथड दैट क्लियरली शोज देयर एक्सेप्टेंस। नोट, कह रहे हैं प्रपोजल इज नॉट कंसिडर्ड एक्सेप्टेड इफ द ऑफर रिमेन साइलेंट। पता है, इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड थ्रू नेगेटिव कन्फर्मेशन, ये बात भी हमें पता है। मीनिंग दैट जस्ट बिकॉज द ऑफरी डज नॉट रिजेक्ट और स्टेज साइलेंट विद इन अ सर्टेन टाइम, इट डज नॉट मीन दैट द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एक्टिवली कम्युनिकेटेड। डन है, बात समझ आती है?
अच्छा, मैं हालांकि तेज़ भी चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो है ना वो हमें एक अच्छा खासा टाइम इस पे लग रहा है। PRC में भी शुरू कर दिया मैंने। PRC में बच्चे बोलते सर ट्रीट सर चाय वो, तो मैंने उनको एड्रेस भेज दिया। हाँ, 2-3 बच्चों को मतलब साथ चले आना। ओके, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीटेड, कह रहा है कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी, कह रहा है फॉर द प्रोपोजर यानी कि ऑफरर, कह रहा है कंप्लीट होगी व्हेन एक्सेप्टेंस इज सेंड बाय द एक्सेप्टर, जब एक्सेप्टर ने यानी कि ऑफरी ने कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में यानी कि डाक के अंदर अपना खत डाल दिया, इसका मतलब है एज अगेंस्ट ऑफरर वो कम्युनिकेशन पूरी हो गई। अच्छा, फॉर द एक्सेप्टर यानी कि ऑफरी के लिए कंप्लीट व्हेन एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड बाय द प्रोपोजर, जब प्रोपोजर ने देख लिया, उसकी आंखों ने देख लिया, उसके कानों ने वॉइस नोट सुन लिया, तो ये कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। बात समझ आ रही है? इसको व्हाट्सएप की ज़बान में समझें। मैंने हसन फुरकान को ऑफ़र की, क्या तुम मेरी घड़ी ख़रीदना पसंद करोगे, मुझे व्हाट्सएप पर जवाब चाहिए। अच्छा, हसन फुरकान ने वॉइस नोट किया, हाँ उदत भाई मैं आपकी घड़ी ख़रीदने के लिए तैयार हूँ, तो एज अगेंस्ट ऑफरर कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई है, क्योंकि ऑफरी ने वो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में अपना वॉइस नोट डाल दिया। फॉर द एक्सेप्टर, आपके लिए कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी, जब मैं सीन भी कर दूं और आपके पास प्ले भी आ जाए। अब कोई सवाल किया ना किसी ने, सर अगर रीड सीट ऑफ की हो तो क्या होगा, मैं बहुत मारूंगा। ठीक है, चलो ये इसकी थ्योरी लिखी हुई है। एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसिडरेशन, कह रहा है एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसिडरेशन, कह रहा है एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग रिक्वायर्ड एक्शंस, हो सकता है रिक्वायर्ड एक्शन परफॉर्म करके भी एक्सेप्टेंस हो जाए। मैंने कहा कि अगर तुम 25,000 रुपये मेरी घड़ी खरीदना चाहते हो तो 10,000 रुपये टोकन कर देना। अब इसने एक्सेप्ट नहीं किया, बस टोकन डाल दिया, तो इसके एक्शन से ये वाजे हो गया कि ये मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर चुका है। एक्सेप्ट बाय रिसीविंग कंसिडरेशन फॉर अ प्रॉमिस, या हो सकता है मैं इसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लूँ और इससे मुझे टोकन दे दिया, रख लो ना उधर टोकन ले लो यार, और मैंने इससे टोकन रिसीव कर लिया। बात समझ आ रही है? ओके, if someone accept the condition of the proposal by performing the required action or by accepting any form of consideration offered in exchange for a promise, this count acceptance for the proposal। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ लो। बात है भाई माशाल्लाह। चलो जी, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कह रहा है एक बार ऑफर अगर एक्सेप्ट कर ली जाए तो फिर वो रिवोक नहीं हो सकती। कैन बी रिवोक्ड बिफोर कम्युनिकेशन इज कंप्लीट, यानी कि जब कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुई है उससे पहले पहले रिवोक हो सकती है। और कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है पता है? मिसाल तौर पे मैंने हसन फुरकान को कहा, हसन फुरकान क्या तुम मुझसे अल-फजरी घड़ी खरीदना पसंद करोगे? अगर पसंद करोगे तो ज़रा लेटर के थ्रू अपना डाक में अपना ख़त डाल देना। अब रिवोक कब तक कर सकता हूँ? जब तक हसन फुरकान वो पाकिस्तान पोस्ट के अंदर जाके डाक में नहीं डाल देता और वो ठप्पा नहीं लग जाता, उससे पहले पहले किसी भी टाइम में अपनी ऑफ़र को रिवोक कर सकता हूँ। सर अरीब भाई का सवाल मेरा भी सवाल है, आपको शो नहीं हो रहा, पता नहीं, देखता हूँ। सर अगर कंडीशन हो कि 7 दिन के अंदर अंदर एक्सेप्ट करनी है और वो लेटर पोस्ट करके और वो लेटर आफ्टर 7 डेज मिले, तब क्या ट्रीटमेंट है? बता देता हूँ। भी अनस का यही सवाल है। अच्छा, अनस ने कहा कि 7 दिन के अंदर अंदर एक्सेप्ट करनी है और लेटर पोस्ट करे और 7 दिन के बाद मिले, तो फिर क्या ट्रीटमेंट होगा? बहुत आसान सवाल है। 1 जनवरी को ऑफ़र की गई, उसने कहा विद इन 7 डेज एक्सेप्ट करनी है। ठीक है, विद इन 7 डेज एक्सेप्ट करनी है। ऑफरी गया 7 तारीख को, 7 डे पे गया ना, विद इन 7 डेज से ना, तो 7वां दिन तो उसके अवेलेबल है। 7 को गया और लेटर उसने पोस्ट कर दिया। मुझे रिसीव हुआ कब? मुझे रिसीव हुआ 10 तारीख को। मुझे रिसीव हुआ 10 तारीख को, तो क्या मैं बोलूँ कि नहीं 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 7 को नहीं है एक्सेप्टेंस? ऐसा है नहीं। रूल क्या है कि कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में वो पोस्ट कर चुका हो विद इन 7 डेज। बात समझ आ रही है? भले वो मुझे 15 को मिले, 20 को मिले, 18 को मिले, इट डजंट मैटर। डन है भाई, सब खुश हैं? सर अगर उसका कोर्स ऑफ जब उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, ऑफर को डाक में जाके दे दिया, डाक में दे दिया, 7 बजे दे दिया, उसने 7 बजे वो कर दी, रिवोक कर दी। ऐसा वो देगा नहीं ना कि 7:0 और 0 सेकंड पे एक्सेप्ट भी कर लिया, रिवोक भी कर लिया, इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। 1 आध सेकंड का भी फ़र्क आ गया ना अगर 7 बजे में, तो बस फिर वो देखा जाएगा कि किसने पहले किया है। ठीक है, चलो रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हो गया, डन।
यहाँ तक हमारा सफ़र था चैप्टर नंबर 2 का। आपके तावन का बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप चैप्टर नंबर 2 सबको समझ आ गया होगा। डन है? किसी का कोई सवाल क्लास से? ऑनलाइन वाले हज़रात को भी सारे सवाल मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं।